हैं लेट फंक्शन एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू ए बी टू फंक्शन। ये हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ए टू बी में और जी जो है बी टू ए में। सच दैट एफ और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है ऑन सेट ए। देन एफ इज इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 फंक्शन होगा, यानी 1 फंक्शन होगा, एंड फंक्शन जी इज सर्जेक्टिव यानी कि अनटू फंक्शन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एफ के इंजेक्टिव होने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ इज एन इंजेक्टिव के लिए। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंजेक्टिव के लिए बात करें तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट एफ एक्स वन जो है ना इक्वल है एफ एक्स टू के फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी डोमेन इस फंक्शन का क्या है, ए है। अब देखिए हमारे पास फंक्शन जी बी टू ए में डिफाइन है। तो अगर मैं यहां पर इस x1 x2 की बात करूं तो ये सेट ए से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, एफ ए टू बी में डिफाइन है। तो एक्चुअल में जब x1 और x2 जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एफ x1 और एफ x2 की बात करें तो ये कहां से बिलोंग करेंगे, तो एफ x1 और एफ x2 बिलोंग करने लगेंगे सेट बी से, क्योंकि उसके कोडोमेन से ना बिलोंग करेंगे। तो यहाँ कोडोमेन क्या है, बी है, इससे बिलोंग करेंगे। तो अब एफ x1 और एफ x2 बिलोंग करेंगे सेट बी से। तो ये एफ x1 एफ x2 एक्चुअल में फंक्शन जी के डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट है। तो अगर मैं इस फंक्शन में रखूंगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ x1 इक्वल टू जी ऑफ एफ x2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग जी ऑफ एफ x1 इक्वल टू लिख सकते हैं जी ऑफ एफ x2। हमारे पास ऊपर दिया है कि फंक्शन एफ और जी का जो कंपोजिशन है वह आइडेंटिटी है ए पर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा ऑन सेट ए, इसमें एलिमेंट x1 रख रहे हैं, आइडेंटिटी ऑन सेट ए, इसमें एलिमेंट x2 रख रहे हैं। तो x1 x2 एक्चुअल में आपके ए के ही ना एलिमेंट है जी, ए में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन में जब x1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा और x2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो एफ x1 एफ x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन f इज एन इंजेक्टिव यानी कि ये फंक्शन f जो हो गया 1 1 हो गया, 1 1 हो गया यानी 1 to 1 हो गया। समझ गए। चलिए अब हमें बात करना है फंक्शन g इज सर्जेक्टिव यानी कि अनटू होगा। तो अनटू के लिए देखते हैं हमें क्या दिखाना है, फंक्शन g इज सर्जेक्टिव यानी कि अनटू की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो फंक्शन g b2 में डिफाइन है तो हमें दिखाना होगा कि a के हर एक एलिमेंट का b में प्री इमेज मिलेगा, ये दिखाना होगा ना जी, तभी जाके यह अनटू होगा यानी कि सर्जेक्टिव होगा। हम ले लेते हैं कि लेट एक x एलिमेंट ले लेते हैं, x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। अच्छा, तो हमारे पास फंक्शन एक डिफाइन था, एफ ए टू बी इज अ फंक्शन। तो जब ए टू बी में ये फंक्शन है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सेट ए में डोमेन का एक एलिमेंट x रख रहे हैं। तो रखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू किससे मिलेंगे, सेट बी से बिलोंग करेगा, है ना जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग x जब a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स x को अगर इस फंक्शन में रखेंगे जो fx आएगा वो किसे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से बिलोंग करेगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो fx है ना ये y के इक्वल है, और जाहिर सी बात है y किससे बिलोंग कर जाएगा, b में, क्योंकि fx क्या है, इसके कोडोमेन का एलिमेंट होगा। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन g में y रख देते हैं। एक्चुअल में y सेट b का एलिमेंट है और फंक्शन g b2a में डिफाइन है। तो यहाँ पर b डोमेन्स का ही ना एक एलिमेंट रखेंगे। अब ये y किसके इक्वल है, fx के, तो यहाँ पे हम लोग g f x ऐसे रख सकते हैं। तो इन दोनों का कंपोजिशन दिखा सकते हैं कि g ऑफ f और इनटू में यहाँ पे फंक्शन में x रखा जा रहा है g ऑफ f में। तो g ऑफ f आपके पास क्या था ऊपर, g ऑफ f आइडेंटिटी था ऑन सेट a पर।
दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑन सेट ए और यहाँ पे एलिमेंट इसमें एक्स। तो एक्स एक्चुअल में इसके डोमेन का ही एक एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स क्या है, इसके को डोमेन का एलिमेंट है, और जिसके लिए हर एक का प्री इमेज यहाँ पर फंक्शन जी के डोमेन में मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 फॉर एवरी x belongs to A there exists y equal to fx, और ये किससे बिलोंग करेगा, सेट B से, सच दैट gy equal to में x, therefore g is a surjective और अनटू लिख सकते हैं, अनटू फंक्शन। तो हमें यही ना दिखाना था, तो हमने दोनों चीजें यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया।